एपिसोड के स्टार्ट में इस निंजा गर्ल को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने साथियों को बचाने के लिए जिन्हें ह्यूमंस ने पकड़ रखा है। मैं इस ट्रैवलिंग के दौरान डिएंटो में एक स्ट्रेंज ह्यूमन से मिली। चाहे एल्व्स हो या बीस्टमैन, डिफरेंट रेसेस के डिफरेंट सेंट होते हैं, लेकिन इस ह्यूमन की स्मेल बाकी ह्यूमन से अलग थी। इसका एंटायर प्रेजेंस डिफरेंट था। ये काफ़ी अजीब था, एक स्ट्रेंज मैन एक स्पिरिट क्रिएचर के साथ, और अब मैं फिर से उससे टकरा गई। ये काफ़ी फॉर्चुनेट है। अब इसके बाद ये लड़की आर्क से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया एल्व्स को बचा के, मुझे कुछ डिस्कस करना है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? एरियान पूछती है ये कौन है? आर्क कहता है मैं डिएंटो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही है वो जिसने मुझे ट्रैकिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा था, और इसका नाम है। तभी ये लड़की कहती है, माफ़ करना, मेरा नाम चियोमे है, मैं जिनशिन क्लैन के 6 निंजा में से एक हूँ। आर्क इसका मतलब पूछता है। ये कहती है जिन का मतलब ब्लेड और शिन का मतलब हर्ट, और इन्हें एक साथ रखा जाए तो इसका मतलब हुआ वो जो एंड्योर करते हैं। आर्क मन में कहता है इसका मतलब तो शिनोबी हुआ। चियो में कहीं और बात करने को कहती है इनसे। फिर अब इसके बाद ये एक जगह पे होते हैं। आर्क मन में बोल रहा होता है जिनशिन क्लैन, इनके नाम का मतलब जो एंड्योर करते हैं, इसका मतलब शिनोबी हुआ। मुझे पता था ये एक निंजा है, एक फरी ईयर्ड निंजा, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। एरियान उसे बुलाती है। आर्क कहता है अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन का टाइम है, मैं हूँ आर्क और मैं एक मर्सिनरी हूँ, और यह है पोंटा। एरियान भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अब चियो में आर्क से पूछती है कि उसने उसे निंजा क्यों बोला था। आर्क मन में कहता है क्योंकि तुम निंजा हो, वैसे मैं ये कह नहीं सकता था। और फिर इससे कहता है मेरे होमलैंड में जो ऐसे फैशन के कपड़े पहनते हैं उन्हें निंजा कहते हैं। चियो में कहती है ये नेम सिर्फ मेरे क्लैन में जाना जाता है और एक सीक्रेट है, तुम शायद उस सेम कंट्री से हो गए जहाँ से हमारे ग्रेट फाउंडर थे। आर्क कहता है क्या ये ग्रेट फाउंडर अभी भी ज़िंदा है? चियो में कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ज़िंदा थे। आर्क मन में कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई और जापानीज़ पर्सन इस वर्ल्ड में 600 साल पहले आया था। एरियान अब चियोमे से कहती है कि वो आर्क के साथ क्या डिस्कस करना चाहती थी। चियोमे बताती है कि कुछ बीस्ट पीपल हैं जो मेरे साथी हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। आर्क मन में कहता है लगता है लेडी चियोमे का मिशन लेडी एरियान जैसा है। चियोमे कहती है तुम उन लोगों को ढूंढ रहे हो ना जिनका नाम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वह कहाँ है पेमेंट के तौर पर। आर्क कहता है लेकिन करेंटली मुझे लेडी एरियान की मदद करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और मन में कहता है काश मैं इसकी मदद कर पाता, मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकता तो। फिर एरियान से पूछता है। एरियान इससे पूछता है कि क्या तुम छोटी उम्र से ही अपने लोगों को बचाने के लिए काम कर रही हो? चियोमे कहती है हाँ, और मैंने इसीलिए ट्रेनिंग की स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अपने साथियों को बचाने के लिए। एरियान को ये अपने ही जैसे लगती है और वो मान जाती है इसकी मदद करने के लिए, और आर्क भी तैयार होता है। अब नेक्स्ट सीन में डाकरेस को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हॉन्टेड वुल्फ्स ने ऑर्डर लेना बंद क्यों कर दिया? ये बंदा कहता है लगता है किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी रिंग्स। डाकरेस कहता है इसका मतलब यूरियाना जिंदा है। ये कहता है हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ है, लेकिन उसे हम ढूंढ रहे हैं। डाकरेस परेशान होता है ये सोच के कि वो एल्फ्स तक पहुँच ना जाए बात करने के लिए। ये बंदा कहता है डिएंटो में अटैक के बाद एल्फ्स और बीस्टमैन काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं ट्रेड को वीक करने में। डाकरेस कहता है हम बिजनेस कैसे करेंगे? क्या पता चला है कि ये अटैक के पीछे कौन था? ये कहता है सिर्फ एक एल्फ जैसे दिखने वाले पर्सन का पता चला है, शायद वो ऑलिव में आए। डाकरेस बोलता है तुम्हें लगता है कि वो मुझे मारना चाहते हैं? ये कहता है हाँ शायद। डाकरेस कहता है तुम्हें कुछ करना होगा सिट्रियन। ये कहता है मेरे पास एक सेफ़ हाउस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वहाँ जाके छुपना ही सेफ़ रहेगा फ़िलहाल के लिए। और डाकरेस यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जा रहे होते हैं। आर्क चियोमे से बोलता है तुम्हारे ग्रेट फाउंडर जिन्होंने जिनशिन क्लैन का नाम रखा था, क्या वो भी एक बीस्टमैन थे? चियोमे कहते हैं नहीं, ग्रेट फाउंडर मास्टर हांजो एक ह्यूमन थे, वो एक सीक्रेट एजेंट थे जो रेवलोन एम्पायर के लिए काम करते थे उस टाइम।
उन्होंने बीचमैन की मदद करी एम्पायर के बेकार ट्रीटमेंट से बचाने के लिए, और वो जिनशिन क्लैन की शुरुआत थी। आर्क मन में कहता है, एक ह्यूमन जिसका नाम हांसो था। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेट फाउंडर जापानीज था। वो एक दूसरे वर्ल्ड से आए, एक क्लैन बनाया और इतने सालों तक उनकी स्टोरी जानी जाती है। मुझे काफ़ी जलन हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। अब ये तीनों एक जगह पे आते हैं। चियोमे कहती है, ये जगह लार्जेस्ट स्लेव मार्केट है कैपिटल की, इज़ेथ मार्केट। हम अटैक करेंगे। अब एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट पीपल होते हैं जेल के अंदर, और कुछ मरे हुए होते हैं साइड में। अब चियोमे बताते हैं कि अगर हम अटैक करेंगे इज़ेथ मार्केट में तो रॉयल आर्मी ज़रूर एक्शन लेगी। एरियान कहती है, इससे हमारे निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। चियोमे बोलती है कि तुम दोनों अटैक करना और फिर जल्दी निकल जाना। एरियान कहते हैं, क्या मतलब? चियोमे कहती है, मुझे नहीं लगता कि जो लोग अटैक करेंगे और जो भागने की कोशिश करेंगे वो भाग पाएंगे। सभी चारों मार्केट में एक साथ अटैक होगा। मेरे साथी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। आर कहता है, तो अगर उनका ध्यान इज़ेथ की तरफ आ जाए तो बाकी लोग को तुम बचा लोगे। चियोमे कहती है, सभी को नहीं बचाया जा सकता। अगर 10 लोगों को सेक्रीफाइस करके 100 की जान बचती है तो हमें ये करना होगा, और अगर तुम दोनों हेल्प करोगे तो हम शायद ज़्यादा लोगों को बचा पाएँ। आर्क अब चियोमे को बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकता है। ये सुन के चियोमे हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो मास्टर हो स्पेस टाइम निंजुत्सु के, ग्रेट फाउंडर की तरह। आर्क कहता है, ये निंजुत्सु नहीं, लेकिन मैं ट्रैवल कर सकता हूँ इंस्टेंटली उस जगह जहाँ मैं जा चुका हूँ। चियोमे कहती है, हम शायद उन्हें बचा पाएँ जो इज़ेथ में है। और चियोमे निकल जाती है अपने साथियों को बताने के लिए, और इन्हें कहती है, अटैक आज रात होगा, तो अगर कुछ प्रिपरेशन करनी है तो कर लेना। नेक्स्ट सीन में ये खाना खा रहे होते हैं अटैक पे जाने से पहले। एरियान आर्क को कुछ खाने को देती है, जिसे खा के आर्क को वो काफ़ी पसंद आता है। एरियान बताते हैं कि ड्रैगन फ्लाई है वही, मैंने कहा था ना ये बहुत ही टेस्टी होती है। और आर्क कहता है, हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में अटैक के लिए निकले होते हैं। यहाँ पे आके आर्क एक मास्क लगा लेता है अजीब सा, और कहता है, ये मैंने 13 गोल्ड कॉइन्स का ख़रीदा। एरियान कहती है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये काफ़ी क्रीपी है, तुम्हें लूट लिया गया है। आर्क शॉक्ड हो जाता है और कहता है, देखो तो ज़रा ये कितना इम्प्रेसिव है। सही कहा ना पोंटा? पोंटा भी अजीब सा मुंह बनाती है, और ये देख के आर्क और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब चियोमे भी आ जाती है अपने एक साथी के साथ जिसका नाम होता है गोएमोन, और ये भी जिनशिन क्लैन के 6 निंजा में से एक होता है। आर्क गोएमोन का नाम सुन के कहता है, क्या तुम्हारा असली नाम चियोमे है? चियोमे कहते हैं, नहीं, ये बस एक टाइटल है जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड निंजा को मिलता है, जिन्हें 6 निंजा कहा जाता है। ये सुन के आर्क मन में कहता है, मुझे पता था इसका नाम फेमस कुनोइची से आया है, मोशिजुकी चियोमे, और इस आदमी का नाम इशिकावा गोएमोन के ऊपर रखा गया है। क्या इसका मतलब है कि बाकी 6 निंजा के नेम्स सारुटो भी सासके और साइजो जैसे हैं? चियोमे कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? आर्क कहता है, नहीं। तभी गोएमोन आर्क के पास आता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। इन्हें देख के एरियान और चियोमे हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख लेते हैं और हंसने लगते हैं। अब चियोमे कहती है, एरियान और मैं पीछे से अटैक करेंगे और आर्क और गोएमोन सामने से। अब ये दोनों सामने के गेट से जाने लगते हैं। गाड़ी ने देख के हैरान हो जाते हैं और गोएमोन गेट तोड़ के अंदर घुस जाता है। अंदर आके सभी गार्ड्स इन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये इन्हें आसानी से मारते हैं। गोएमोन अपनी बॉडी इतनी हार्ड कर लेता है कि इनकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। आर्क भी अपने मैजिक से इन सबको मारने लगता है टेंशन ग्रैब करने के लिए, और फिर अजीब तरीके से हंसने लगता है इन्हें डराने के लिए। अब गोएमोन भी अटैक करता है और ज़मीन से रॉक स्पेयर निकालने लगता है। ये देख के आर्क भी अपना मैजिक यूज़ करता है और काफ़ी बड़े बड़े रॉक स्पेयर्स निकलने लगते हैं। आर्क कहता है, लगता है तुम्हारा निंजुत्सु और मेरा मैजिक मिल गए और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। यहाँ पे अब सब टूटने लगता है और दूसरी तरफ चियोमे और एरियान पीछे से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।